नमस्कार दोस्तों। आज एनडीटीवी की पहल के माध्यम से मैं शोमिल सहाय देखना चाहता हूँ अपनी आज़ादी को। मैं अपने ही अंदर अपनी आज़ादी को झांक कर देखना चाहता हूँ। दोस्तों, कैमरे का मुंह तो सामने की तरफ है, लेकिन असल में मैं खोज रहा हूँ अपनी आज़ादी। वो आज़ादी जो मिल तो 63 वर्ष पहले गई थी, लेकिन उसको आज भी मैं खोज रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, इस सफ़र में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों, देश के लिए सबसे बड़ा काम कोई करता है तो मैं इन म्यूनसिपाल्टी के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा और इस बात का श्रेय देना चाहूँगा जो सुबह उठकर सबसे पहले देश की गंदगी तो साफ़ करते हैं। हम जैसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी देश को गंदा करने में कहीं नहीं चूकते, पर ये लोग कम से कम ड्यूटी की ही खातिर एक अच्छा काम तो करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के सही मायने और सही झलक देश की परिस्थितियों में दिख जाती है और हमने उन्हीं परिस्थितियों को और उसी एक झलक को शब्दों में पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, सबसे पहले वो शब्द और वो तारीख जिसके लिए हमने 150 साल तक स्वतंत्रता संग्राम किया, 15 अगस्त 1947। दोस्तों, 15 अगस्त और आज़ादी एक दिन नहीं, एक इतिहास है। एक लम्हा नहीं, एक कारवां है। एक लफ्ज़ नहीं, एक एहसास है। एहसास उस हर तमन्ना को पूरी करने का जिसके ख्वाब देखते देखते हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, लेकिन हमने उनके इस बलिदान को सिर्फ एक दिन की छुट्टी में तौल कर रख दिया है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्कुट या फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने तक ही रह गया है। आज हमारे देश में लोग रुमाल बेचने से कम समय देश को बेचने में लेते हैं। हर कोई बदलाव लाना चाहता है यहाँ, लेकिन वो बदलाव सिर्फ अगले व्यक्ति में लाना चाहता है। आज हमारे देश की समस्या बदलाव लाने वालों की कमी से ज़्यादा खुद बदलने वालों की कमी के कारण से है। दोस्तों, हमारे देश में आज सिग्नल की तोड़ने की सज़ा मिनटों में मिल जाती है, मगर कसाब जैसे आतंकवादी को सैकड़ों लोगों को मारने की सज़ा देने में सालों निकल जाते हैं। आज महंगाई से ग्रस्त आम आदमी मुट्ठी भर गेहूं के लिए तरसता है, मुट्ठी भर गेहूं के लिए तरसता है और हजारों टन अनाज सरकारी गोदाम में यूं ही सड़ जाता है। 2 वक्त की रोटी को पूछने वाले गरीबों को आज हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के धर्म के नाम पर बांटकर लड़वाया जाता है और नेता उनकी चिता पर रोटी सेक कर खाता है। दोस्तों, अगर धर्म कम पड़ जाए तो जाति और क्षेत्रवाद का भी नारा है। बस देश को अब उम्मीद का सहारा है। दोस्तों, एक निर्दोष आम आदमी उम्र किसी और के गुनाह की सज़ा जेल में काट कर बिताता है और वहीं एक अपराधी विधायक या सांसद बन जाता है। दोस्तों, पुलिस सत्ता की गुलाम बन जाती है और कोर्ट कचहरी वो तो सज़ा को टालने में काम आती है। दोस्तों, अपनी आज़ादी को खोजते हुए मैं उस जगह आ पहुँचा हूँ जो हमारी आज़ादी की बुनियाद कही जा सकती है। मैं इस समय हूँ अहमदाबाद के गांधी आश्रम में, जहाँ पर ये माना जाता है कि गांधी जी ने यहीं से देश की आज़ादी का शंख फूंका था। दोस्तों, मैंने सुना था किस्से कहानियों में कि मरने के पश्चात इंसान सितारा बन जाता है, तो मैंने ऐसी कल्पना रखी कि यदि हमारे गांधी बापू भी मरने के पश्चात सितारा बन उनके इस भारत को देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। इस कल्पना को मैंने शब्दों में उतारने का प्रयास किया और वो कुछ इस प्रकार: न जाने वो स्वर्णिम इतिहास कहाँ खो गया, शोहरत तो बस एक सपना रह गया। वो हिंदुस्तान खो गया जाने कहाँ, एक सितारा बस उसे ढूंढता रह गया। सोचता रहा वो कि जिसके धाग धोते धोते उसका लहू पानी के संग बह गया, जिसके सम्मान में वो हर गोली फूलों के संग सह गया, वो हिंदुस्तान खो गया जाने कहाँ, एक सितारा बस उसे ढूंढता रह गया। देखता रहा वो और उसका बनाया एकता का किला सूखी रेत के ढांचे के समान ढह गया। बुला दिया हमने वो हर नारा जो वो मरते दम तक कह गया। वो हिंदुस्तान खो गया जाने कहाँ, एक सितारा बस उसे ढूंढता रह गया। जोड़ा था जिस भारत को फांसी, अन्न त्याग और उम्र कैद के सिलसिले से, वो आज फिर जाति, धर्म और क्षेत्रवाद में बट गया। झुका ना था जो शीश तलवारों और तोपों की फौज से, वो इस भारत की दशा को देख झुक गया। वो हिंदुस्तान खो गया जाने कहाँ,
एक सितारा बस उसे ढूंढता रह गया। वो हिंदुस्तान खो गया जाने कहाँ, एक सितारा बस उसे ढूंढता रह गया।